हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले कई वीडियो में हमने क्या किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा किए थे। आज का जो हमारा यह तथ्य है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह तथ्य जो है वो है क्या, तो यह तथ्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से जुड़ी हुई जो तथ्य है वो है। तो आप इस तथ्य को क्या करेंगे कि बढ़िया से कवर करने का प्रयास करेंगे और इससे कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा किए थे, तो हम आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से मिले। तो अफगानिस्तान से हम आपको बताए थे कि 2 स्थल मिले थे, सुरतुघई और मुंडिकाक, जबकि आपको पाकिस्तान में 500 से भी अधिक स्थल मिले, लेकिन उसमें से जो कुछ प्रमुख स्थल उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जबकि भारत में 1000 से भी अधिक स्थल मिले हैं। तो इस सब में जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हड़प्पा से। किससे शुरू करते हैं? हड़प्पा से। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था वह हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। क्योंकि आपको बताया भी थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से एक प्रश्न उठती है कि हड़प्पा जो है वो आखिरकार है कहाँ। तो आपको हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो उनमें से आपको 3 प्रांत का नाम याद रखना है। ठीक है, एक पंजाब प्रांत और एक जो है आपको सिंध प्रांत और एक जो है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, तो आइए, तो ये जो हड़प्पा है वो पंजाब, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला से मिला है। फिर यहाँ से एक प्रश्न उठती है कि ये जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे मिला है। किसके किनारे मिला है? रावी नदी के किनारे। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम क्या कहेंगे? रावी नदी के किनारे। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। फिर यहाँ से एक अगला प्रश्न उठेगा कि हड़प्पा की खोज कौन किया था? ठीक है, तो हड़प्पा नामक जो नगर था उसकी जो खोज हुई थी वो आपको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। अब आइए, अब क्या है कि हड़प्पा से हमें कौन कौन से विशेष चीज मिले हैं, या यहाँ से इसकी क्या विशेषताएं हैं, या इससे कौन से पुरातात्विक चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, RH-37 कब्रिस्तान का। किसका नाम याद रखना है? RH-37 कब्रिस्तान का। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि जो शव होते थे उसको जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा क्या थी? विद्वान थी। तो हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। ठीक है, तो सबको दफनाने की जो प्रथा है यानी कि RH-37 कब्रिस्तान वो हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा कांसे का दर्पण। तो आप सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग में रखते हैं। किस युग में रखते हैं? कांस्य युग में। रीजन इसका क्या है? तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किया गया पहला धातु था वो कौन था? तांबा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे तांबा के साथ साथ किसका प्रयोग करने लगे? टिन का भी प्रयोग करने लगे। इसीलिए वहां से क्या है कि एक कांसे का दर्पण भी मिला। दर्पण से हम लोग करते हैं क्या? तो अपने फेस को देखते हैं। क्या करते हैं? फेस को देखते हैं क्या? इसके अलावा अन्न भंडार मिले। किसका जानकारी मिला है हमें? हड़प्पा से अन्न भंडार की। इसके अलावा स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाई दिया है, ऐसा प्रमाण भी हमें कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री के गर्भ से जब पौधे को निकलता हुआ दिखता है तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे? पूजा करते थे। ऐसा मतलब यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए, अब जो मेरा अगला जो स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। तो देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो आइए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आइए हम बात करेंगे ये जो मोहनजोदड़ो है ये हमें मिला है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, किस प्रांत के? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला से मिला है। कहां से मिला है? लड़काना जिला से मिला है। क्या? तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिला से मिला है, तो हम क्या कहेंगे? लड़काना। फिर अगला प्रश्न आएगी कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, फिर यहाँ से अगला प्रश्न आएगा कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो आपको राखलदास बनर्जी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। ठीक है,
और 1922 में राखालदास मुखर्जी ने क्या किया था कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानी मानी जाती है। कितनी राजधानी मानी जाती है? 2 राजधानी। तो एक राजधानी में क्या होता है कि नाम आता है हड़प्पा का और एक आता है मोहनजोदड़ो का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो एक बृहत राजधानी थी, जुड़वा राजधानी जो थी, उसमें किसका नाम आता है? तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? क्लियर करना है। क्या करना है? क्लियर करना है। आइए, तो यहाँ से हमने क्या जाना कि मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था कौन किया था? राखालदास मुखर्जी ने। कब किया था? 1922 में। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। क्या? यानी जिसका प्रयोग सार्वजनिक स्नान के समय हुआ करता था, धार्मिक अनुष्ठान के समय। क्या? इसके अलावा अन्नागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मुद्रा मिली है। किसकी मुद्रा मिली है? पशुपति की मुद्रा मिली है। मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ भी रहा होगा। क्या? या इसको हम लोग सिंध के बाग के नाम से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को। इसका कारण यह है कि ये जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था और यह काफी उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी, पशुपति की मुद्रा, मेसोपोटामिया के मोहरे, ये सब आपको कहाँ से मिला है? तो हम क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंध का बाग, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का काफी उपजाऊ क्षेत्र था। आइए अगला बात हम करते हैं कालीबंगान की। तो देखिए कालीबंगान मतलब कालीबंगान का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होती है? काले रंग की चूड़िया। याद रखिएगा कि कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। तो ये जो कालीबंगान है यह हमारे भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? हनुमानगढ़ से मिला है। यानी कि कालीबंगान नामक जो स्थल है वह राजस्थान के किस जिला से मिला है? हनुमानगढ़ से मिला है। और राजस्थान जब भी आएगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो कालीबंगान है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और 1953 में इसकी खोज जो किया था कौन किया था? अमलानंद घोष ने किया था। कौन किया था? अमलानंद घोष ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगान का खोज कौन किया था तो हम क्या कहेंगे? अमलानंद घोष। कब किया था? तो 1953 में। कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़िया होती है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है। तो अग्नि के जो हवन कुंड है वो हवन कुंड मिला है। तो आज भी हम लोग हवन कुंड का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं। क्या? इसके अलावा बेलनाकार मोहरे मिले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या मिले हैं? बेलनाकार मोहरे, ठीक है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। क्या? इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य और भी बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुएं जो है वो हमें कहाँ से मिला है? तो आपको कालीबंगान से। और आप सबको पता होगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अध्ययन का हमारे पास मात्र एक ही स्रोत है, वो भी क्या है? तो पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर हम इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, क्या पूछा जाएगा? बेलनाकार मोहरे। क्या? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला है? तो हम क्या कहेंगे? तो कालीबंगान से। कहाँ से कहेंगे? कालीबंगान से। आइए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा स्थल है वह है लोथल। कौन है? लोथल। तो आप सबको पता होगा कि लोथल जो है वो आपको गुजरात में। प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। गुजरात के किस जिला में? तो आपको अहमदाबाद में। किस जिला में है? अहमदाबाद में। याद रखिएगा कि लोथल कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और यह किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है वो आपको भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और 1957 में लोथल की जो खोज किया था रंगनाथ राव ने किया था। कौन किया था? रंगनाथ राव ने। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोथल की खोज 1957 में कौन किया था तो हम क्या कहेंगे? रंगनाथ राव ने किया था। तो आइए यहाँ से कौन से पुरातात्विक चीजें मिली है। तो देखिए एक मनगो का कारखाना मिला है। क्या? इसके अलावा फारस की मोहर। फारस मतलब ईरान की मोहर। ईरान करने का मतलब हुआ कि मोहर मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो ईरान के लोगों के साथ भी रहा होगा। क्या? ताकि यहाँ के लोग वहां गए होंगे और वहां से कुछ मतलब कि व्यापारिक चिन्ह के रूप में या व्यापारी क्या कहते हैं कि जो खरीदारी किए होंगे उसके बदले में वहां से मोहर को लाए होंगे। क्या? ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। क्या? तो फारस की मोहरे भी जो हमें मिला, कहाँ से मिला है? लोथल से। इसके अलावा बंदरगाह का प्रमाण। तो देखिए कभी कभी बंदरगाह ना लिखकर गोदी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? गोदी लिखा रहता है। या कभी कभी आपको डॉकयार्ड भी लिखा रहता है या पतन भी लिखा रहता है। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर या पतन नगर या डॉकयार्ड नगर या गोदीपाड़ा नगर जो था वो आपको लोथल था। क्या था? लोथल था। और इसी माध्यम से क्या होता था कि हमारा मतलब कि समुद्री व्यापार होता था। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा समुद्री व्यापार जो सबसे ज्यादा होता था वह आपको कहाँ से होता था? तो लोथल से। कहाँ से होता था? लोथल से। इसके अलावा धान व बाजरे की खेती का प्रमाण जो है वह भी हमें कहाँ से मिला है? तो आपको
लोथल से मिला है। इसके अलावा आटा पीसने वाली चक्की, इसके अलावा 3 युगल समाधान। तो देखिए 3 युगल समाधान करने का मतलब क्या हुआ कि 2 डेड बॉडी को मतलब एक साथ दफनाया गया था, ऐसा प्रमाण जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, तो आपको मतलब लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। तो याद रहेगा कि 3 युगल समाधान कहाँ से मिला है, लोथल से। इसके अलावा आपको धान व बाजरे की खेती का प्रमाण भी लोथल से मिला है। बंदरगाह नगर था लोथल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मनको का कारखाना, फारस की मोहरी भी जो मिला क्या से मिला है, लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा अगला टॉपिक है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में, कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में, और आपको घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो किया था कौन किया था, सूरज भान ने किया था। कौन किया था, सूरज भान ने किया था। तो यहाँ से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन है, तो आप लोग सीधे कहेंगे मोहनजोदड़ो। क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे घूमेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल भारत में खोजे गए उनमें जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन था, तो वह आपको यानी कि राखी गढ़ी था। कौन था, राखी गढ़ी थी। इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम क्या कहेंगे, राखी गढ़ी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कांस्य उपकरण मिले। कांस्य उपकरण करने का मतलब क्या हुआ कि कांसा से बने हुए कई सारे सामान जो है वो हमें कहाँ से मिला है, तो आपको राखी गढ़ी से मिला है। इसके अलावा जल निकासी प्रणाली जो है यह भी हमें कहाँ से मिला है, तो आपको राखी गढ़ी से मिला है। कहाँ से मिला है, राखी गढ़ी से। तो आइए मेरे साथ रिकॉल कीजिए इसको कि राखी गढ़ी सबसे पहले है कहाँ, तो हरियाणा के हिसार जिला में। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। राखी गढ़ी की खोज कौन किया था, सूरज भान ने। राखी गढ़ी है क्या, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, और यहाँ से कांस्य उपकरण और जल निकासी प्रणाली, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज मिले। आइए अगला जो मेरा टॉपिक है वह है चन्हू दर्रो। तो ये जो चन्हू दर्रो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी जिला में। कहाँ है चन्हू दर्रो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी जिला में है, ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न आता है कि ये जो चन्हू दर्रो है वो किस नदी के किनारे, तो चन्हू दर्रो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो किया था 1931 में आपको अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने। कौन किया था, अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने। तो आप लोग अर्नेस्ट मैके के बारे में जानते होइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो नामक एक नगर था वहां से एक अवतल चक्की मिला था। तो उस अवतल चक्की पर प्रकाश डालने वाला जो पहला पुराविद था वो कौन था, अर्नेस्ट मैके थे। कौन थे, अर्नेस्ट मैके। तो इसी अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने 1931 में क्या किया था, आपको चन्हू दर्रो को खोजा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला क्या, यहाँ से हमें मनके का कारखाना मिला है। इसके अलावे जो स्त्री के श्रृंगार प्रसाधन के चीज जो है, ठीक है, तो वो सारे चीज मिले। जैसे कि आपको लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, तराजू हो गया, बैलगाड़ी हो गया। तो ये सब जो मिले हमें वो कहाँ से मिले हैं, तो आपको चन्हू दर्रो से। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि चन्हू दर्रो से में क्या मिला है, तो मनके का कारखाना, इसके अलावा स्त्री के जो श्रृंगार प्रसाधन के जो चीज है वो, और इसके अलावा तराजू, बैलगाड़ी, ये सब जो हमें मिले वो कहाँ से मिले हैं, तो चन्हू दर्रो से। कहाँ से, चन्हू दर्रो से। चन्हू दर्रो की खोज कब हुई थी, 1931 में। कौन किया था, तो अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने। फिर है कि चन्हू दर्रो है कहाँ, तो हम कहेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आपको मांटगोमरी जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बनावली की। किसकी बात करते हैं, बनावली की। और बनावली से कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं कि सबसे पहले बनावली है कहाँ, तो बनावली जो है वो आपको हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में। और बनावली जो है वो आपको सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। याद रखना है कि बनावली कहाँ है, तो आपको सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज हुआ था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बनावली की खोज कब हुई थी, तो हम क्या कहेंगे 1973 में। किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। बनावली किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। और यह कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिट्टी के कई सारे खिलौने मिले। इसके अलावा मिट्टी का हल मिला। तो आप कहेंगे कि सर मिट्टी का हल कैसे मिला है, तो जो कच्ची मिट्टी का बना हल था उसको क्या कर दिया गया, पका दिया गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पक्के ईंट होते थे उसको टेरिकोटा कहा जाता था क्या। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से। इसके अलावा नाक कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा, ये सब जो मिला है हमें कहाँ से मिला है, तो बनावली से। तो यहाँ से दो प्रश्न उठता है। देखिए, एक हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य,
जो कि कालीबंगा से मिला। और यहाँ पर ये अगला जो है मिट्टी का हल, यहाँ हल की बात हो रही थी, ये जो मिट्टी का हल मिला कहाँ से मिला है, बनावली से। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि मछली पकड़ने का कांटा और नाक कान के वाले, ये सभी जो मिला हमें कहाँ से मिला है, बनावली से। और बनावली की खोज 1973 में कौन किया था, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। क्या याद रहेगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रोपर। तो रोपर जो है पंजाब के रूपनगर जिले में, किस नगर में है, रूपनगर जिले में। और इस रूपनगर का जो प्राचीन नाम था वो रोपर ही था। क्या था, रोपर ही था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि रोपर पंजाब के किस जिला में, तुम क्या कहेंगे, रोपर जिला में, या इसी का नया नाम जो है क्या है, रूपनगर। ठीक है। फिर है कि रोपर किस नदी के किनारे है, तो रोपर जो है वो आपको सतलुज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1953 में आपको यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर यहाँ से कौन कौन से विशेष चीज मिले, तो देखिए स्वर्ण मुद्रिका, क्या मिला है, स्वर्ण मुद्रिका। और यह स्वर्ण मुद्रिका जो चंद्रगुप्त के समय का ही है। किसके समय का है, चंद्रगुप्त के समय का ही है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। और आप सबको पता है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला औजार था या पहला बनाया गया जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, हाथ वाला। क्या, और सबसे पहले मनुष्य ने तांबा नामक धातु को खोज निकाला था। क्या, तो तांबे की कुल्हाड़ी और स्वर्ण मुद्रिकाएं जो है वो कहां से मिली है, तो आपको रोपर से। कहां से मिला है, रोपर से। रोपर किस नदी के किनारे है, तो सतलुज नदी के किनारे। रोपर की खोज कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया था, 1953 में। अब आइए, अब है रंगपुर। ठीक है। तो रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ जिला में, किस जिला में है, गुजरात के आपको काठियावाड़ जिला में, किस जिला में है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको कि रंगपुर जो है कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में। ठीक है। एक चीज को यहाँ पर आपको याद रखना है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में जो है वो आपको कौन है, तो रंगपुर नामक जो स्थल है वो हमें मिला है। और यह जो रंगपुर है वो आपको किस नदी के किनारे है, तो मावर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, मावर नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1951 से 53 के बीच में कौन किया था, रंगनाथ राव ने। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि रंगपुर की खोज कौन किया था, रंगनाथ राव ने। कब किया था, 1951 से लेके 1953 के बीच में। ये जो रंगपुर है किस नदी के किनारे है, तो मावर नदी के किनारे। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, तो देखिए धान की भूसी, क्या मिला है, धान की भूसी। इसके अलावा आपको ज्वार व बाजरे की खेती का भी जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिला है, रंगपुर से मिला है। कहां से मिला है, रंगपुर से मिला। तो आपको याद रखना है कि धान की भूसी, ज्वार व बाजरा इत्यादि ये सब कहां से मिला है, तो हमें रंगपुर से मिला। इसके अलावा धान की भूसी जो है वह धौलावीरा से भी मिला है। और धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। आइए अगला स्थल जो है हमारा वह है सुरकोतरा, जो कि आपको गुजरात के कच्छ जिला में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1972 में जगपति जोशी ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, कि सुरकोतरा सबसे पहले है कहाँ, तो गुजरात के कच्छ में। और इसकी खोज जो हुई थी 1972 में, किसके द्वारा, तो जगपति जोशी के द्वारा। और यह सुरकोतरा किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, ठीक है, याद रखिएगा किसका अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर। तो देखिए तो ये तो कच्छ में है, कहाँ है, कच्छ में है। तो ये जो सुरकोतरा थे ये समुद्र के किनारे थे। और हमारा जो व्यापारिक संबंध था वह ईरान के साथ भी था। तो हो सकता है ईरानी लोग जब घोड़ा से व्यापार करने के लिए आए होंगे, ठीक है, तो कुछ घोड़े जो होंगे यहाँ पर छोड़ गए होंगे। तो ऐसा प्रमाण जो है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिला है, सुरकोतरा से। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि घोड़े के अस्थि पंजर जो कहाँ से मिला है, तो हम क्या कहेंगे, सुरकोतरा से। ठीक है। सुरकोतरा है कहाँ, तो गुजरात के कच्छ में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ से कलश समाधान मिला। कलश समाधान करने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे एक क्या कहते हैं कि कलश रहा होगा, यानी जिसको हम लोग घेला कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यानी कि मटका कहिए या घेला कहिए। ठीक है। तो उसमें सबों के टुकड़े को क्या किया था, कि डाल कर दफनाया गया था। तो ऐसा प्रमाण जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, सुरकोतरा से। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि घोड़े का अस्थि पंजर, ठीक है, तराजू, कलश समाधान, ठीक है, ये सब कहाँ से मिला है, तो हम क्या कहेंगे, सुरकोतरा से। इसके अलावा सुरकोतरा से एक ऐसा दुर्ग मिला है जो कच्ची ईंट और मिट्टी का क्या था, बना था। ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल, ठीक है, या क्या कहते हैं उसकी विशेषताएं, खोजकर्ता, नदी, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे रहेगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।